जय हिंद दोस्तों। कल देखिए हमने ब्याज निकालना सीखा था, साधारण ब्याज। आज हम मूलधन और मिश्रधन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो मूलधन जो है हमेशा 100% होता है, चाहे आप कितना भी राशि उधार ले लीजिए, आप 100% ही होगा। देखिए यहाँ पर मूलधन अगर निकालने आए तो हमको 100% का ही मान निकालना है। चाहे आप 10 रुपये राशि लो, चाहे आप 20 रुपये लो, चाहे 10 लाख लो, आपको 100% की वैल्यू चाहिए। और 100% के ऊपर जितना भी आता है वो हमारा ब्याज होता है, ठीक है ना। और जब ब्याज जोड़ देते हैं मूलधन पर तो बनता है मिश्रधन। मान लीजिए ब्याज हमारा 20% आया है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 120%। यही दो चीज़ें याद रखना है और इसके ऊपर आज पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे हम। मूलधन जब भी आएगा तो हम 100% का मान निकाल लेंगे, और मिश्रधन जब भी आएगा तो 120% या ब्याज जितना भी होगा तो मूलधन के ऊपर जोड़कर हम उसको मिश्रधन निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन में तो आपको मूलधन की वैल्यू निकालने बोलेगा, लेकिन कभी कभी परसेंटेज के हिसाब से आपको निकालने बोलता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 750 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 5 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यहाँ कितनी हो जाएगी, ठीक है। यानी आपको मिश्रधन पूछा है। देखिए 5 साल में 750 रुपये की राशि 1000 हो गई। 750 रुपये की राशि 5 साल में, 5 वर्ष में 1000 हो गई, तो ब्याज कितना मिला? 250। 5 साल में आपको 250 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है ना। तो आने वाले 5 साल में और 250 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अब देखिए टोटल 10 साल के मिश्रधन पूछा है, तो 5 साल में आपको 250 रुपये ब्याज मिला, तो आने वाले साल में भी 250 रुपये ही ब्याज मिलेगा। जब तक मूलधन चेंज नहीं होता तब तक ब्याज उतना ही मिलते रहता है। ना तो मूलधन चेंज होता साधारण ब्याज में, ना ही ब्याज चेंज होता है। अगर मूलधन चेंज नहीं हो रहा है तो ब्याज भी चेंज नहीं होगा। 5 साल में आपको 250 रुपये मिला है, तो आने वाले 5 साल में और 250 रुपये मिलेगा, तो 250 ऐड कर देंगे, तो टोटल मिलाकर 10 साल का जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा? 1250 रुपये, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलते रह रहे हैं हमको, और पूरे कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 रुपये और 10 वर्षों में 574 रुपये हो जाती है। राशि का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 5 साल में ये मूलधन है, मूलधन जो है 5 वर्षों में कितनी हो गई है? ये 5 वर्षों में हो गई 574 रुपये, और आने वाले और 10 साल में, ये तो कंप्लीट 10 साल में हो गई 457 रुपये, 457 रुपये, और ये 10 साल में हो गया 574 रुपये। देखिए ये 557 जो है मिश्रधन है। मूलधन पर 5 साल में कितना हो गया है? 457। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मूलधन भी जुड़ा हुआ है और 5 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है। ये 5 साल का ब्याज लिख दिया। यहाँ पर क्या है? ये मूलधन भी है इसके अंदर, और कितने साल का ब्याज है? 10 साल का। यहाँ पर ऐसा ही जो है 10 साल का है, ठीक है। 5 साल का यहाँ पर साधारण ब्याज है, यहाँ पर 10 साल का साधारण ब्याज है। मूलधन तो वही पुराना वाला है, मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता, बस ब्याज आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू घटाएंगे हम, तो 5 साल का हमको साधारण ब्याज मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 574 में से 457 घटाएंगे, 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पर 1, यानी 5 साल में 117 रुपये ब्याज। हमको मूलधन पता करना है। तो देखिए यहाँ मूलधन की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर देखिए मूलधन भी है, 5 साल का साधारण ब्याज भी है। 5 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया? 117 रुपये। अगर इसमें से 5 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे तो हम मूलधन में ही पहुँच जाएंगे। तो घटा दीजिए, 457 में 117 घटाएंगे, 457 में 117, तो हम मूलधन में पहुँच जाएंगे सीधे, क्योंकि यहाँ पर 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ था। तो 5 साल का ब्याज तो यही है, घटा दो, 340 रुपये। 340 रुपये मूलधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही है। यहाँ पर बोला है किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 2300 और 5 वर्ष का मिश्रधन 2500 हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा? देखिए मूलधन तो कभी भी चेंज नहीं होता। ये 3 साल में कितना हो गया है? 3 वर्ष में हो गया है 2300, ठीक है। और इसके बाद देखिए तो 5 साल में कितना हो गया है? 2500। यहाँ पर भी मूलधन वही है जो यहाँ पर है, बस ब्याज का फर्क है। यहाँ पर ब्याज 3 साल का है, यहाँ पर ब्याज 5 साल का है।
तो 5 साल में 3 साल को घटा देंगे तो 2 साल का हमको ब्याज मिलेगा कितना, 200। जब 2 साल का 200 ब्याज है तो 3 साल का कितना ब्याज होगा, 300। 1 साल का 100 रुपये तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 300 रुपये। हमको मूलधन पता करना था, तो यहाँ पर 3 साल का ब्याज है, यहाँ 5 साल का ब्याज है। अगर हम 5 साल का ब्याज यहाँ से घटा देंगे तो हम मूलधन में पहुँच जाएंगे, और यहाँ से अपन 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन में पहुँच जाएंगे। यहीं से अच्छा होगा, 3 साल का 300 रुपये ब्याज है, 300 रुपये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये मूलधन। ये सिंपल क्वेश्चन है जो आते रहते हैं, यहाँ पर कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, कविता ने 4000 रुपये की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए, 6.25% 1 साल का है, तो 2 साल का कितना ब्याज मिलेगा, 12.5%। देखिए, कुछ वैल्यू पता रहना चाहिए आपको, 12.5%। अगर 12.5% की बात करें, देखिए 10% की बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं। 10% का मतलब होता है 10/100। 10/100 का मतलब ये है 10% वार्षिक दिया है, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये आप लगाओगे तो आपको 10 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10% तो हम आराम से मान निकालिए, 10 बटे और परसेंटेज का नीचे आ गया 100। आई इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 12.5/100 परसेंटेज का नीचे आ जाएगा 100, और ये दशमलव के बाद एक अंक है तो ये हो जाएगा 1000। जब इसको काटोगे तो आपका आएगा 1/8, यानी 8 रुपये लगाओगे तो 1 रुपये ब्याज। जैसे यहाँ 100 रुपये लगाए हैं तो 10 रुपये ब्याज मिलेगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 रुपये लगाएंगे तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है, 8 रुपये लगाए हैं तो 1 रुपये ब्याज। तो मिश्रधन कितना मिलेगा, 8 रुपये लगाओगे तो 9 रुपये मिश्रधन मिलेगा। ठीक है, 8 रुपये लगाओगे तो 9 रुपये मिश्रधन मिलेगा। आपने कितना रुपये लगाए हो, 4000 रुपये। 4000 रुपये लगाए हैं, इसका कितने गुना, 500 गुना, तो मिश्रधन कितना मिलेगा, 9। 8 रुपये लगाओ तो 1 रुपये ब्याज, तो कितना हो जाएगा मिश्रधन, 9। तो 9 को गुणा 500 में करोगे तो ये हो जाएगा 4500। ठीक है, ऐसे परसेंटेज वैल्यू की आपको पता रहना चाहिए। 16 सही 2/3%, 12.5%, 14 सही 2/7%, इस टाइप की वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सुस्मिता 900 रुपये 6% प्रतिवर्ष ब्याज की वार्षिक दर से उधार लेती है और 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करना पड़ेगा। देखो, मूलधन तो वापस करेंगे ही, साथ में ब्याज भी वापस करेंगे। मूलधन हमेशा 100% है, वो तो वापस करना ही पड़ेगा, और 6% 1 साल का है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 24%। यानी 100% आप वापस करोगे मूलधन और 24% ब्याज वापस करोगे, तो टोटल कितना वापस करना पड़ेगा, 124%। और किसका 124, 900 का। तो ये परसेंटेज का नीचे आ जाएगा 100, तो गुणा कर देंगे, यहाँ पर अपन भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 124 गुणा 9, ये 9 चौ 36, 12 9 108 और 3 111, यानी 1116 रुपये आपको वापस करना पड़ेगा, मूलधन भी और ब्याज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपये है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलधन क्या होता है, मूलधन के ऊपर ही ब्याज मिलता है, मूलधन के ऊपर ब्याज मिलता है। यहाँ पर देखिए ब्याज कितना है, y रुपये, और कितने साल में मिल रहा है। जैसे 4% रहता 2 साल के लिए तो हम 8% ले लेते सीधे, उन दोनों का गुणा। तो यहाँ y² बराबर आ गया, आपको ब्याज मिला है, यानी इतना परसेंट लगाओगे तो इतने रुपए ब्याज। तो 1% लगाओगे तो 1 y से तो 1 y कट गया, यहाँ बचा 1, और ये वाला y चल जाएगा इसके बटे में। तो जब भी हम मूलधन निकालते हैं तो 100% की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ 100 का गुणा, तो यहाँ पर भी 100 का गुणा, तो 100/y। ये NTPC 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये इसमें पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 6 साल के लिए निवेश किए जाने पर अर्जित ब्याज 456 रुपये है। निवेश की गई राशि क्या थी। देखिए, 9.5% 1 साल का है, तो 6 साल का कितना ब्याज मिलेगा। 9.5% 1 साल का है, तो 6 साल का हमको ब्याज पता करना होगा। 6 साल का ब्याज 456 रुपये दिया है। 6 का गुणा 9 में करेंगे, 6 9 54, और 0.5 मतलब आधे का गुणा 6 में करेंगे तो आ जाएगा, ये तो 9 6 54 हो गया। आधे का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 3, यानी 57% की वैल्यू है
456, 57% की वैल्यू है 456। तो 1% की कितनी हो जाएगी? देखो 7 या 8 ही 56, यानी 1% बराबर 8, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 800। हमको राशि याद करना था, तो मतलब 800 रुपये होगा। यहाँ देखते हैं 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर इस अवधि के अंत में 915 रुपये हो जाती है। मतलब ये मिश्रधन हो गया। आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी? मतलब आपको 100% का मान चाहिए। देखिए 8% साल भर का है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 8% जो है 12 माह का है, ठीक है। 9 माह का भी पता कर लेते हैं, तो 6 माह का कितना हो जाएगा? 4%। तो 3 माह का कितना हो जाएगा? 3 माह। ये चक्रवृद्धि ब्याज में निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। जब 12 माह का 4% है तो 6 माह का 4%, तो इसका आधा किया तो इसका भी आधा कर देता हूँ। 3 माह का कितना हो जाएगा? 2%। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, तो 9 महीने का ब्याज पता चल जाएगा आपको। 9 माह का कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 6%, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया था कि 8% लगाएंगे 1 साल के लिए, तो हमको ब्याज चाहिए था 2 साल 9 महीने का, 9 माह, 2 साल 9 माह का ब्याज चाहिए। तो 8 दूनी 16% तो अलग से ब्याज मिलेगा, और 9 माह का कितना परसेंट? 6%, यानी टोटल मिला के 22% ब्याज, और मूलधन कितना? 100%। तो 122% की वैल्यू है क्या? 915। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 915 बटे 122। तो 100% का मान कितना होगा? तो यहाँ पर 00 को गुणा कर देते हैं, या 100% का मान पता चल जाएगा। 122 से काटते हैं इसको, तो ये कितने बार कटेगा? 122 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा? देखिए 122% की वैल्यू 915 है, तो 1% का कितना हो जाएगा? 915 बटे 122। तो 100% का मान निकालने के लिए यहाँ 00 को गुणा कर दिए, तो ये भी कितना हो जाएगा? 100%, क्योंकि हमको धनराशि पता करना है। तो 100% का मान कितना होगा? 122 से काटते हैं तो कितने बार कटेगा? लगभग ये 7 बार में चल जाएगा, 700, और ये हो जाएगा 800। लगभग 7 बार में हो जाएगा। 915 में 122 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 7 बार में। 7 दूनी 14, 12 7 84, और 1 85, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, 610। 122 से करेंगे तो लगभग जाएगा 5 बार में, यानी 750 रुपये आ गया आपका मूलधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठ % साधारण ब्याज की दर पर एक राशि जो है 6 सही 3/4 वर्षों में, 8% 1 साल का है, तो 6 सही 3/4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? देखिए 8 छिंग 48, 48% ये ब्याज मिला। 8 का गुणा 3/4 में करोगे तो 4 से 2 बार कटेगा, 2 तिया 6% अलग से मिलेगा। 48 और 6 कितने हो गए? 54% ब्याज मिला, और 924 रुपये हो जाती है। इसका मतलब ये मिश्रधन दिया हुआ है, तो 100% मूलधन और 54% मिश्रधन, यानी 154 की वैल्यू है, 154% की वैल्यू है 924 रुपये, ठीक है। तो ये लगभग कितने बार कटेगा? देखो 154 से काट देते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। लगभग ये 6 बार में कटेगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 600। 6 से काट के देख लें, 6 चौके 24, 15 छक्के 90 और 2 92, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू 600। यहाँ पर देखते हैं किसी धनराशि को 4% के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी? यहाँ पर देखिए 1 साल का 7.5% है, तो 4 साल का आप ब्याज पता कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता, यानी 1 साल अधिक के लिए होता, यानी 1 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 7.5%। तो 7.5% अधिक में ब्याज मिलेगा, तो क्वेश्चन में भी दे दिया 375, यानी 7.5%
4 साल में 7.5%, यानी 1 साल में 7.5%, तो आपको 4 साल तो घुमाने के लिए दिया वहाँ पर क्वेश्चन, बस वहाँ पर ये कंपेरिजन करने के लिए दिया, ये समझ लिए। 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि निवेश 5 साल के लिए होता तो उसको 7.5% ही तो मिलता। पहले 4 साल के लिए था, अब 5 साल के लिए था, मतलब 1 साल के लिए ब्याज कितना मिलेगा? 7.5%। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 375 रुपये अधिक मिलता, मतलब 7.5% की वैल्यू है कितना? 375। 7.5% का मतलब कितना होता है? 15/2। 15 का आधा होता है 7.5, तो ये लिख दिए 15 का आधा 375। 15 से काट देते हैं इसको, 15 दूनी 30, 15 पाना 75, ठीक है ना। 15 दूनी 30, बचेगा 7, 15 पाना 75 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 2 का गुणा यहाँ पर कर देता हूँ, हो जाएगी 50। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5000, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन चलते रहेंगे। यहाँ पर देखते हैं एक धनराशि, देखिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि इससे 5% अधिक पर निवेश किया गया होता तो 1200 रुपये अधिक ब्याज मिलता। यहाँ पर देखिए 10 साल के लिए हम लगाए और 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है। अगर 5% अधिक कर रहे हैं, ये समझ लीजिए, मतलब 5% ही ब्याज मिल रहा है, ये समझो। 5% 1 साल में, तो 10 साल में कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा? 50%। और 50% की वैल्यू कितनी दिया है? 1200 रुपये। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 साल के लिए निवेश किया, यदि 5% अधिक में निवेश करता तो 1 साल में 5% ब्याज अधिक मिलता, तो 10 साल में कितना परसेंट ब्याज अधिक मिलता? 50%। और 50% की वैल्यू कितने दिया है? 1200। तो 100% का कितना हो जाएगा? 50 का डबल किए तो 1200 का भी डबल, 2400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। यदि R जो है 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज भी 400 रुपये और अधिक हो जाता। पहले 400 रुपये तो मिल ही रहा था 2 साल में, और 4% अगर दर बढ़ा देते हैं तो 1 साल में दर 4% बढ़ाए तो 2 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा? 8%। 2 साल में 8% बढ़ जाएगा। पहले 400 रुपये तो ब्याज मिल ही रहा था और 400 रुपये अधिक ब्याज मिलता, मतलब टोटल मिला के 800 रुपये अधिक मिलता, यानी 8% की वैल्यू है 800। तो वह मूल राशि कितनी थी? जब 8% बराबर 800 है तो यहाँ पर देखिए 8%, तो मैं इसको 4% बना लेता हूँ। यहाँ पर 2 का भाग किया तो कितना आया? 4%। तो 2 का भाग करने पर कितना आ गया? यहाँ पर भी 400। यहाँ 25 का गुणा करूँगा, कैसे भी करके हमको 100% का मान निकालना है अगर मूलधन पूछा है तो। देखिए 8% बराबर 800 है, तो 4% बराबर कितना हो जाएगा? 400। इसका आधा किया तो इसका भी आधा। यहाँ 25 का गुणा करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 100%। यहाँ पर ही 25 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे 5,250 रुपये की राशि प्राप्त हुई, मतलब ये मिश्र धन प्राप्त हुआ। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 रुपये होनी थी। निवेश की राशि कितनी थी? देखिए एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 साल के निवेश किए 5 वर्ष के लिए, तो कुल मिलाकर मिश्र धन कितना मिला? 5250। यहाँ पर मूलधन भी जुड़ा हुआ है और मिश्र धन भी जुड़ा हुआ है। 5 साल में इतना। यदि प्रतिवर्ष 2% अधिक कर देते, 1 साल में 2% अधिक कर देते तो 5 साल में कितना परसेंट अधिक हो जाता? 10%। और इस प्रकार से 5600 रुपये की राशि प्राप्त होती है हमको। यानी 10% अगर अधिक बढ़ा देते तो टोटल मिला के यही 5 साल में कितना ब्याज मिलता हमको? 5600 रुपये। पहले 5250 रुपये मिल रहा था, अब 5600 रुपये ब्याज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 10% में आपको यहाँ एक्स्ट्रा ब्याज मिला। 5600 में से 5250 घटाएंगे तो 5000 तो कामन हो गया। 600 में से 250 घटाओ तो बनेगा कितना? 350। और 10% की वैल्यू 350 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1 जीरो लगाए तो यहाँ पर भी 1 जीरो लगा दीजिए, 3500 रुपये, ठीक है। ये भी मिश्र धन था, ये भी मिश्र धन था, लेकिन इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है।
और जब दर जो है 2% अधिक बढ़ा है तो 5 साल में 10% अधिक बढ़ जाएगा, और 10% जब अधिक बढ़ेगा तो 350 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ये देखते हैं क्वेश्चन, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन कितना है? 1484 रुपये। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन 26 रुपये 50 पैसे अधिक होता। मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था? मतलब जो मूल राशि थी उसके ऊपर कितना ब्याज दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए पहले मिश्र धन कितना था? 1484 रुपये। कितने साल में? 1 साल में। 1 साल में जो मिश्र धन बना था वो 1484 रुपये बना था। यहाँ पर मूलधन भी है और 1 साल का ब्याज भी है, मूलधन भी है और 1 साल का ब्याज भी है। हमको वही बताना है कि मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। यहाँ पर जो ब्याज है ना 1 साल का, वही पूछा है हमको। सेकंड लाइन में दिया है कि यदि ब्याज 2% अधिक होती, 1 साल में 1 ही वर्ष का है तो ब्याज की दर अगर 2% अधिक होती 2% अधिक भी ब्याज मिलता। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राप्त मिश्र धन 26 रुपये 50 पैसे अधिक हो जाता है। यानी वही क्वेश्चन है कि 2% अधिक होगा तो ब्याज भी कितना अधिक मिलेगा? 26 रुपये 50 पैसे। मतलब यही मिश्र धन में अगर 26 रुपये 50 पैसे जोड़ूंगा तो वही तो हमारा ब्याज होगा एक्स्ट्रा वाला। यानी 2% की वैल्यू कितनी है? 26 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो 100% की कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखिए 50 का गुणा किया तो 100% आया, तो यहाँ पर ही 50 का गुणा कर दो, 50 का गुणा कर देते हैं। देखिए 5 हम 25, अभी दशमलव छोड़ देते हैं, 5 हम 25, 5 छक 30 और 2 हो जाएगा 32, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13, यानी 1325। और यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 100 का भाग करूँगा तो यह दशमलव हट जाएगा। यहाँ पर भी तो डबल जीरो आ रहा था तो वो डबल जीरो कट गया है, समझ लिए। यानी कि मूलधन कितना है? 1325 और 1 साल का मिश्र धन कितना है? 1484। तो 1484 में हम 1325 घटा देंगे तो हमको वही तो ब्याज मिलेगा 1 साल का। कितना हो जाएगा भाई? 1484 है ना। 1484 में 1325 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 14 में से 5 जाएगा 9, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5, 159 रुपये 1 साल का ब्याज था। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया लेकिन हमको वही करना है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन, एक आदमी 500 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, वो भी कितना परसेंट के हिसाब से? 6/1/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दे देता है। तो इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा? देखिए 500 रुपये लिया और बाद में ही 500 रुपये किसी और को दे रहा है, तो मूलधन तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपका समय और दर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना अधिक ब्याज मिलेगा। देखिए 2 साल के लिए 4% के हिसाब से उधार लिया था उसने, तो यहाँ पर तो बैंक को वो लौटाएगा 8%। ठीक है, 2 साल के लिए 4% की दर से उधार लिया था तो बैंक को लौटाएगा 8%। लेकिन उसने अपने दोस्त को क्या किया है? 2 साल के लिए 6/1/4 वर्ष के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर देखो ब्याज कितना मिला? 6 दूनी 12 और 2 का 1/4 करोगे कितना हो जाएगा? 2 का आधे का आधा, 1/4 का मतलब होता है आधे का आधा, तो 2 का आधा 1 और 1 का आधा 50 पैसे, 50% हो जाएगा, मतलब 0.5% हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 1/4 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 12.5, यानी 12.5% अपने दोस्त से लेगा और 8% बैंक को देगा। तो यहाँ पर देखिए फ़ायदा कितने का हुआ? 4.5% का। और 4.5% की वैल्यू कितना है? अच्छा 4.5% ही निकालना है 500 रुपये का, तभी आपको ब्याज पता चल जाएगा। या इस सौदे में जो लाभ है वही तो लाभ हो रहा है ना, 4.5% का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर? 500 के ऊपर। ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। यहाँ पर देखिए ये 5 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 20। 2 वर्ष के लिए दे देता है तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 12.5%। ठीक है, ये हो जाएगा 5 की 20 और 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का गुणा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500।
ये जो राशि है वो 5000 है, 500 नहीं है, ये कितना है 5000, तब जाकर आंसर आएगा। ये डबल ज़ीरो कट गया है, 50 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 200, 50 का गुणा 4 में करेंगे तो 200, और 50 का गुणा आधे में करेंगे तो आपको मिलेगा 25। तो 200 और 25 कितना हो जाएगा, 225 रुपये। ठीक है, ये राशि जो है 5000 नहीं, 500 नहीं है, 5000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज में अंतर कितना है, 412 रुपये 50 पैसे। धनराशि क्या है, देखिए धनराशि वही है, बस शुरू में क्या बोला है कि 12% के लिए लगाया 4 साल के लिए, तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 48%। वही धनराशि पर 9% के हिसाब से लगाया, वो भी 5 साल के लिए, 9% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो ब्याज कितना मिला, 45%, 9 5 45%, 5 साल का ब्याज 45%, यहाँ 4 साल का ब्याज 48%। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 3% का, और 3% ये जो ब्याज में अंतर आ रहा है वो ब्याज की वैल्यू दे दिया आपको 412 रुपये 50 पैसे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भाग कर देते हैं, 4 का 3 का 3 बचेगा 1, 3 तिया 9 बचेगा 2, 3 7 21, 3 5 15 और ये 0। मैं यहाँ पर दशमलव भूल गया हूँ, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें 100 का भाग कर दूंगा तो दशमलव हट जाएगा। अब 100% का मान चाहिए तो यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा, तो 100 से 100 कट गया तो 100% वैल्यू यानी कि जो धनराशि थी 100% का मान निकल गया यहाँ पर 13,750 रुपये। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 10% की दर से 7/2 वर्ष मतलब 3.5 वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज के बीच में कितने का अंतर है, 50 रुपये कम है, या अंतर है, ये कुछ भी आ सकता है, 50 रुपये ज़्यादा है, 50 रुपये कम है, या 50 रुपये का लाभ हो रहा है, या 50 रुपये की हानि हो रही है, या 50 रुपये ज़्यादा है, दोनों के बीच में। तो कहानी वही है। सबसे पहले देखो परसेंटेज कितना मिलेगा, 12% 1 साल का है तो 5/2 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी कि 2.5 वर्ष में। तो मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6 बार कटेगा, यहाँ पर 30% ब्याज मिलेगा एक निश्चित धनराशि पर। ठीक है, 30% ब्याज मिलेगा जो धनराशि लगाए हैं उसके ऊपर, और वही धनराशि का मान निकालना है हमको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसी धनराशि पर 10% की दर से 7/2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। पहली चीज़ तो यहाँ देख लो, 5 बार कटेगा, यहाँ पर 35% ब्याज मिलेगा, यानी 5% का अंतर आ गया, 5% कम मिलेगा इससे, यहाँ पर 5% ज़्यादा मिलेगा, या यही बोल सकते 5% कम मिलेगा, यहाँ पर 5% कम और यहाँ पर 5% ज़्यादा, वही कहानी है। यानी 5% की वैल्यू कितनी है, 50। तो 100% का मान पूछा है। देखो 5 को 100 बनाना है तो यहाँ पर 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 20 का गुणा कर देंगे हम, 5 दूनी 10 और 00 लग जाएगा 1000 रुपये। अगर जब भी धनराशि पूछे तो आपको 100% का ही मान निकालना है, क्योंकि मूलधन 100% की वैल्यू होती है। यहाँ पर समझते हैं, एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 3/3% नहीं है, वो वर्ष ही है। ठीक है, 3/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1840 रुपये कम है। धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखते हैं 15% 1 साल का, तो 3/1/3 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो 15 तिया 45 और 15 में 1/3 का गुणा करेंगे, ये तो 45 हो जाएगा और ये अलग से 5 मिलेगा, तो 50% ब्याज तो ये वाला हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि 12% 1 साल का, तो 5/1/5 नहीं है, वो 1/2 है, 5/5.5 वर्ष है। ठीक है ना, तो 5 का गुणा अपन 12 में करेंगे तो 12 पंचे 60% ये वाला ब्याज मिलेगा, और 12 का गुणा आधे में करेंगे तो 6 मिलेगा, 6% अलग से, यानी टोटल मिलाकर 66% ब्याज मिलेगा यहाँ पर। तो कितना परसेंट कम हो गया, 16% कम हो गया, और 16% की वैल्यू कितना दे दिया है, 1840 रुपये।
तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग कर देते हैं 16 का, 16 का 16 बचेगा 2, 24 हो जाएगा, 16 का 16 बचेगा कितना 8, 16 पंचे 80। तो 100% का मान कितना होगा, एक में डबल ज़ीरो लगाए हैं तो यहाँ पर भी डबल ज़ीरो लगाओ, 11,500 रुपये। ठीक है, वो 5 से ही 1/5 नहीं है, 5.5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई। कोई राशि जो है 7% की दर से उधार लिए हैं और 2 साल में लगने वाला ब्याज जो है 1750 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है। वह धनराशि कितना है। देखिए यहाँ पर जो मूलधन दिया हुआ है उसके ऊपर 7% 1 साल में लगेगा, तो 2 साल में कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 14%। और यहाँ जो ब्याज आएगा वो ब्याज कितने आएगा, 1750 रुपये पर 5% की दर से 4 साल में जो ब्याज आएगा वही ब्याज इसका भी है। यानी यहाँ का ब्याज और यहाँ का ब्याज बराबर है। तो यहाँ देखो ब्याज कितना मिलेगा, 5% 1 साल का, तो 4 साल का 20%। ये परसेंट से परसेंट कट गया, 14 का भाग कर देते हैं यहाँ पर, तो ये पी का मान निकल जाएगा। 14 का भाग करो, ये 14 से कटेगा, 14 का 14 बचेगा 3, 14 दूनी 28 बचेगा 7, 14 पाना 70 और यहाँ 20 का गुणा करें तो 125 का डबल हो गया 250, यानी पी का मान कितना हो जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, पहला वाला जो मूलधन है 2500 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब सभी क्वेश्चन में लगभग ब्याज बराबर करने वाला क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज की दर से निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या है। देखिए पहली वाली राशि को मान लेते हैं P1, इसके ऊपर कितना ब्याज मिलेगा, 16% 1 साल का है, 3 साल में कितना 16 48, ये देखो यहाँ पर 16% 1 साल का, इसको लगाया 3.5 साल के लिए। तो यहाँ पर देखिए 16 48, आधे का गुणा 16 में होगा तो कितना हो जाएगा 8, 48 प्लस 8 कितना हो गया, 48 प्लस 8 56%, यानी P1 पर 56% ब्याज मिलेगा। ठीक है, और P2 पर देख लेते हैं दूसरी राशि पर कितना ब्याज मिलेगा, दोनों का ब्याज बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 साल के लिए 12.6%, तो 12 गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 60%, और 0.6 का 5 में गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि 3% अलग से ब्याज। तो P2 के ऊपर कितना ब्याज मिलेगा, 12 पंचे 60 और 3 63%। तो निवेशित राशियों का अनुपात पूछा है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 7 या 8 56 और 7 9 63, यानी P1 अपान P2 कितना आ गया, जो निवेशित राशियों का अनुपात 9/8 या 9:8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26,000 रुपये को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया गया कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले वाला राशि पूछा है हमको, कितना है। देखिए 26,000 रुपये की राशि है, इसको 2 भागों में बांट दी है। तो एक राशि को हम x मान सकते हैं और दूसरी राशि को 26,000 माइनस x। तो देखिए वैसा बांटने से अच्छा है कि इसको पहली वाली राशि को P1 मान लीजिए और दूसरी वाली राशि को P2। अगर P1 और P2 को जोड़ेंगे तो 26,000 आ जाएगा, ये समझो। ठीक है, पहले वाले पर कितना मिलेगा, 10% 1 साल का, तो 5 साल का कितना 50%, इसके ऊपर 50% ब्याज मिलेगा। ठीक है, और दूसरे वाले पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 9% 1 साल का, तो 6 साल का कितना 54%। P2 के ऊपर 54% ब्याज मिलेगा और P1 के ऊपर 50% ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों ब्याज बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से P1 अपान P2 निकाल लेंगे, जो भी अनुपात आएगा वो 26,000 में बांट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो ये 27 बार कटेगा। तो यहाँ देखिए P1 अपान P2, ये P2 इसके बटे में आया तो 27 के बटे में 25 चल जाएगा, 27 के बटे में 25, यानी P1 लगाना पड़ेगा 27 रुपये और P2 लगाना पड़ेगा 25 रुपये। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो रहा है 52,
₹52 लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में 52 की वैल्यू कितना दिया है, 26,000। तो 1 का कितना हो जाएगा, देखो 260 जो है 52 से 5 बार में कटता है, यानी 1 की वैल्यू हो गई 500। हमको मान पूछा है पहला वाला कितना लगाए हैं, यानी P1 कितना लगाए हैं, 27। तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 का गुणा करो 500 में, तो 500 गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पाना 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 13,500। ठीक है ना। इस प्रकार से आप अनुपात बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर 3 प्रकार के मूलधन हैं, P1, P2 और P3। पहले वाले को 4% के हिसाब से लगाया, P1 को लगाए हैं 4% के हिसाब से, तो यहाँ 4% ब्याज मिलेगा। P2 को कितना ब्याज मिलेगा, P2 के ऊपर 6% ब्याज मिलेगा, और P3 के ऊपर मिलेगा 8% ब्याज। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ष के अंत में, यानी कि एक साल के लगाए हैं, तो यहाँ पर 4%, यहाँ 6%, यहाँ पर 8% मिलेगा। और तीनों के ब्याज जो हैं बराबर हैं, P1 पर 4% ब्याज, P2 पर 6% ब्याज और P3 पर 8% ब्याज बराबर है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है तो P1, P2 और P3 का मान कितना होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। ये सब बराबर में है तो अनुपात बना लेते हैं। पहले 2 से काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार और ये 4 बार। अब यहाँ पर देखिए हम P1, P2, P3 एक एक अनुपात में ले नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, देखो P1 इंटू 2, P2 इंटू 3 और P3 इंटू 4, ये सभी बराबर आना चाहिए। तो यहाँ कितना मान रखूँ P1, P2, P3 की जगह में कि ये सब बराबर हो जाए। बराबर का तो मतलब यही है ना कि इसका मान बराबर, इसका मान भी बराबर, इसका मान भी बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, बराबर करने के लिए 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का मान निकल जाएगा। कितना निकलेगा, देखो P1 का मान निकालना है तो 2 का भाग करो 12 में, कितना आएगा 6। P2 का मान निकालना है तो 3 का भाग करो 12 में, आ जाएगा 4। और P3 का मान निकालना है तो 4 का भाग 12 में कर देते हैं, तो कितना आएगा 3। यानी ये राशियों का जो अनुपात है 6:4:3 है। 6, 4, 10 और 3 13। अगर 13 रुपये लगाते तो P1 को मिलता 6 रुपये, यानी P1 6 रुपये लगाता, लेकिन इनने लगाए कितने हैं, 2600 रुपये। यानी तीनों की राशियों का योग कितना है, 2600। तो 1 का कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 200। तो हमको मान पूछा है, सभी का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा 1200। 6 की वैल्यू हो जाएगी 1200, यानी P1 का मान हो जाएगा 1200, P2 का मान कितना हो जाएगा 4 दूनी 800 और P3 का मान कितना हो जाएगा 600। तो ऐसा अनुपात भी अगर 3 राशि लगाए हैं और उनके ऊपर ब्याज अलग अलग वही मिल रहा है, तो हम ऐसा ब्याज बराबर करके अनुपात निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद राशियों को भी बांट सकते हैं और जो ब्याज मिलता है उसको भी बांट सकते हैं आराम से। ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन पर 4 वर्ष की लगा साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर 2200 रुपये है। देखिए 4 साल में जो ब्याज मिला है उसका और मूलधन का जो अंतर है 2200 रुपये। और दर कितना है, दर के हिसाब से डिसाइड होता है कि मूलधन कितना रहेगा और ब्याज कितना रहेगा। जैसे 10% रहता तो 10/100 यानी कि 100 रुपये लगाते तो 10 रुपये ब्याज। अब यहाँ पर दर कितना है, 16 सही 2/3%। अगर इसका मान पता होता तो अच्छा रहता। जैसे इसी का मान देख लें, 16 48 और 2 50, 50/3, 50/3 तो इसका मान है। परसेंटेज का नीचे कितना जाता है 100, तो ये 0 से 0 कटेगा यानी कि 1/6 आएगा। यानी 6 रुपये लगाओगे तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा। 6 रुपये लगाओगे तो 1 रुपये ब्याज। तो यहीं पर देख लीजिए अनुपात में, अनुपात जो है कंपैरिजन बताता है। अगर 6 रुपये लगाओगे तो 1 रुपये ब्याज, 30 रुपये लगाओगे तो 5 रुपये ब्याज। तो यहाँ पर देख लिया अंतर कितने का है, 5 का। मूलधन में और ब्याज में अंतर कितने का आ गया, 5 यूनिट का। और 5 यूनिट का मान कितना है, कितना दिया है 5 × 30, 1/6। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देखिए 1/6 जो आया है 1 साल का है, क्योंकि ये परसेंटेज जो है 1 साल का है। 6 रुपये लगाओगे तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो मूलधन तो कभी चेंज होता नहीं है, ब्याज ही चेंज होता है। जब 6 रुपये लगाए तो 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिला, तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 रुपये। 6 रुपये लगाओगे तो 4 साल में 4 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अंतर कितने का आ गया, 2 का। और 2 की वैल्यू कितनी है 2200। तो 6 का कितना हो जाएगा
6600 और 4 का कितना हो जाएगा 4400। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसी के समान है। 600 रुपये की राशि पर 2 व्यक्तियों को दिए गए, 600 रुपये जो है 2 व्यक्तियों को दिए गए। मान लेता हूँ पहला व्यक्ति P1 है, उधार ली गई राशि है, उधार दी गई राशि मूलधन कहलाता है, कल ही बताया था मैंने। तो 600 रुपये को बांट दिए हमने P1 और P2, और P1 और P2 को जोड़ेंगे तो 600 रुपये आएगा। ठीक है, पहले व्यक्ति को 5% के हिसाब से दिया गया और दूसरे व्यक्ति को 10% के हिसाब से वार्षिक दिया गया है। और दोनों का जो ब्याज है यहाँ पर देखते हैं, दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज पर दिए गए। 1 वर्ष बाद दोनों का ब्याज का योग कितना है 40 रुपये। तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि कितनी होगी? देखिए, इसका P1 का 5% निकालूंगा और P2 का 10% निकालूंगा तो ये जो निकलेगा ब्याज वो 40 रुपये कहलाएगा। ठीक है ना। और P1 और P2 कितना है 600। देखिए, P1 का 5% और P2 का 10% निकालूंगा। यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज है, नहीं तो मैं क्या करता P1 और P2 को एक साथ जोड़ देता 600 का निकाल देता मैं उतना परसेंट यहाँ, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज अलग अलग है तो ये इनको बराबर कर लेते हैं। 10% को लिख सकते हैं अपन 5% प्लस 5%, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, 5% प्लस 5%। देखो P1 और P2 कितना है 600, P1 का 5% और P2 का 5%, इसका मतलब है हम 600 का 5% निकाल रहे हैं। तो पहली चीज़ देख लेते हैं 600 का 5% कितना निकलेगा। तो 600 का 5% निकला 30 रुपये, जबकि ब्याज कितना निकलना चाहिए 40 रुपये। तो ब्याज जो 10 रुपये एक्स्ट्रा आया कहाँ से? तो देखिए, हम 5% P1 का निकाले और P2 का ही 5% निकाले, और हम P2 का 5% निकालना भूल गए। तो यही वाले 5% की वैल्यू कितनी है 10 रुपये। इसको आप मुखाग्र भी कर सकते हैं। 5% की वैल्यू 10 रुपये है तो 100% कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 का गुणा किए तो यहाँ पर 20 का गुणा 200। ये जो 200 रुपये की राशि आई है वो P2 की आई है, हमको P1 का पूछा है। 600 रुपये में 200 रुपये लगाया है दूसरा व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति कितना लगाया होगा 400 रुपये। ठीक है, ये जो P1 और P2 का मान है 600 रुपये है, तो P1 का 5% और P2 का 5% निकालने से अच्छा है कि मैंने डायरेक्ट 600 का 5% निकाल दिया, और 600 का 5% आया 30 रुपये। और ये क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है ना, तो 600 का 5% कितना हो जाएगा 30। तो जो 30 रुपये ब्याज नहीं आना था, कितना आना था 40 रुपये। तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा ब्याज आया है वो ये वाले 5% की वैल्यू है। किसका 5%? P2 का। तो 5% की वैल्यू 10 रुपये, तो 100% कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो पहले वाले ने दूसरे वाले ने लगाया 200 और दोनों में मिलकर लगाए थे 600, तो पहला वाला व्यक्ति कितना लगाएगा 400। यहाँ पर देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। 5000 रुपये की कुल राशि में से दानिश एक भाग को 12%, देखिए 5000 रुपये की राशि है, एक को लगा दिया उसने 12% की दर से और दूसरे को लगा दिया, शेष को कितना लगा दिया है 10% की दर से। मैं इसको मान लेता हूँ P1 और इसको मान लेता हूँ P2। ये जो P1 और P2 है मिला के 5000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज कितना है 1072। तो दानिश को 12% की दर से साधारण ब्याज पर कितनी राशि निवेशित की गई थी? देखिए यहाँ पर P1 12% की दर से लगाया और P2 10% की दर से लगाया, दोनों 2-2 साल के लिए लगाए हैं। तो दोनों का मिलाकर ब्याज कितना आया 1072 रुपये। तो यहाँ पर देखिए P1 के ऊपर कितना ब्याज मिलेगा 24% और P2 के ऊपर कितना ब्याज मिला होगा 20%, और दोनों की ब्याज का योग कितना आया है 1072 रुपये। तो मैं एक काम करता हूँ ना, P1 और P2 को मान लेता हूँ 5000 जो दिया हुआ है, क्योंकि हम 5000 को P1 और P2 माने हैं। तो P1 का और P2 का 20% निकाल लेते हैं और जो बचेगा वो 4% की वैल्यू होगा। तो P1 और P2 का 20% से निकालने से अच्छा है कि मैं 5000 का 20% निकाल देता हूँ। तो 5000 का 20% कितना हो जाएगा 5000 का 20%, तो ये 00 से 00 कटा, 5000 का 20% हो गया 1000 रुपये। तो जो 72 रुपये ब्याज आया होगा किसका ब्याज होगा 4% का। तो 4% की वैल्यू है 72, तो 100% का मान कितना हो गया, इसको 100 बनाने के लिए 25 का गुणा किए तो इसमें भी 25 का गुणा कर देते हैं।
25 दूनी 50, 25 साथ कितना हो जाएगा 175 और 5 80। ठीक है, यानी जो सेकंड वाला P1 पहला वाला जो लगाया था और पहले वाले का मान पूछा तो 12% के हिसाब से लगाया है। तो पहले वाले ने कितना लगाया है 25 साथ 175 और 5 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 1800 रुपये। पहला वाला व्यक्ति जो लगाया है 1800 रुपये लगाया और दूसरा वाला व्यक्ति पूछता तो हम 5000 में से घटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में हम दर और समय को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।